बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ले ली थी, इनको धोकर छील लिया है। यहाँ पर अब एक कुकर ले लेंगे और तमाम गाजरों को छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके कुकर में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी तैयार कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती है। तो मैंने 1 किलो गाजरें छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके कुकर में डाल दी है और अब मैं इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर दूंगी। दूध आप चाहे तो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, गाय भैंस का भी ले सकते हैं, पर दूध गाढ़ा होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया है और अब कुकर को हम बंद कर देंगे। तकरीबन हमने कुकर को सिर्फ 5 मिनट के लिए चूल्हे पे रखना है, इसके बाद इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं और जो दूध था वो खोया बन चुका है। तो ये इतनी ज़्यादा गल चुकी हैं कि चम्मच की मदद से ही बहुत आसानी के साथ मैश हो रही है। इसको आपने जूसर में या चॉपर में नहीं ऐड करना, आपने इसको चम्मच की मदद से ही मैश कर लेना है। एक बात आपके साथ और शेयर करूँगी कि जब भी आप ये रेसिपी बनाने लगें तो आपने जो इसमें दूध नज़र आ रहा है बिल्कुल भी खुश्क नहीं करना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल कर दिया हुआ है और अब हम बहुत ही आसानी के साथ तमाम गाजरों को मैश कर लेंगे। दूध जो है वो खोया बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर देखें कि हमने सारी गाजरें अच्छी तरह से मैश कर ली हैं। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो सिंपल घी में भी बना सकते हैं, चाहे तो देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड किया है, बाकी जब ज़रूरत होगी फिर दोबारा और ऐड कर लेंगे। तो इसी दौरान मैंने इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर भी ऐड किया है, तो वो मुझसे सीन जो है स्किप हो चुका है। और इसको अब हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से हम इसको मैश करते जाएंगे। ना ही हमें इसको जूसर में डालने की ज़रूरत है, ना ही हमें इसको चॉपर में पीसने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ 5 से 6 मिनट में जो है हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो रहा है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक आपने चीनी ऐड करनी है और अब इसके बाद इसको खूब हमने भूनना है। और इतनी टेस्टी और मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको खूब अच्छी तरह से हम भूनेंगे जब तक इसका घी ऊपर आना नज़र आना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं और एक एक करके इनको भी हम तोड़ लेंगे और इनको भी हम हलवे में ऐड कर देंगे। खोए की जगह पे हम अंडों का यूज़ करेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। थोड़ी देर के लिए इनको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इनके छोटे छोटे जो है इसमें चंक्स बन जाए, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। अंडे के हलवे से भी ज़्यादा ये हलवा टेस्टी बनता है। यकीन करें, एक बार जब आप इस रेसिपी को घर में बनाएंगे तो रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी मेन वजह तो ये है कि ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा घी हम इसमें और ऐड करेंगे ताकि हमने इसमें जो अंडे ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ध्यान रहे कि इसमें घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हलवे का टेस्ट जो है बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। बस पूरा पूरा इसमें घी होना चाहिए। और यहाँ पर देखें कि आप बहुत अच्छी तरह से हलवा जो है वो फ्राई हो चुका है और इसको मज़ीद 2 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पर आपने चीनी चेक कर लेनी है। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक पूरी है तो ठीक है, अगर कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो गाजर का हलवा है वो बनकर तैयार है। खोए से बना हुआ हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और अक्सर पेट ख़राब करता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी हलवा बनाएं तो साथ खोए के बजाय अंडे ऐड कर लें। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनकर तैयार होगा और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये झटपट रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।